नमस्ते और हमारे ऑडियो बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता का एक ब्लूप्रिंट है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई ये किताब धन और सफलता प्राप्त करने के उन शाश्वत सिद्धांतों को उजागर करती है जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हम सिर्फ सोच को बदलकर अपने जीवन को बदलने के रहस्य को जानने वाले हैं। चैप्टर 1 डिजायर, तीव्र इच्छा। ऑल अचीवमेंट्स, ऑल अर्न्ड रिचेस हैव देयर बिगिनिंग इन एन आइडिया, बट एन आइडिया व्हेन एक्टेड अपॉन विद अ बर्निंग डिजायर कैन ट्रांसफॉर्म ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सभी उपलब्धियां, सभी अर्जित धन एक विचार से शुरू होते हैं, लेकिन एक विचार जब तीव्र इच्छा के साथ कार्य किया जाता है तो सपनों को हकीकत में बदल सकता है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वो अपने गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी बनाए ताकि हर कोई ज्ञान प्राप्त कर सके। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, राजू तुम गरीब किसान हो, लाइब्रेरी कैसे बनाओगे? लेकिन राजू के दिल में एक जलती हुई इच्छा थी। वो दिन रात लाइब्रेरी के बारे में सोचता। उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी के एक कोने को किताबों से भरना शुरू किया जो उसे कहीं से भी मिलती थीं। वो लोगों से लाइब्रेरी के लिए चंदा इकट्ठा करने की कोशिश करता, अक्सर असफल होता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा विद्वान व्यक्ति गांव में आया है। राजू ने साहस जुटाकर अपनी इच्छा उसके सामने रखी। विद्वान व्यक्ति राजू के जुनून और उसकी आंखों में चमक को देखकर प्रभावित हुआ। उसने राजू को कुछ किताबें दी और उसे शहर के एक परोपकारी व्यक्ति से मिलने का पता बताया। राजू पैदल ही शहर गया। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहा, लेकिन उसकी इच्छा ने उसे आगे बढ़ाया। उस परोपकारी व्यक्ति ने राजू की कहानी सुनी और उसकी तीव्र इच्छा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने राजू को एक बड़ी लाइब्रेरी बनाने के लिए पर्याप्त धन दिया। राजू ने अपने गांव में एक शानदार लाइब्रेरी बनाई और यह सब उसकी जलती हुई इच्छा के कारण संभव हुआ। चैप्टर 2 फेथ, विश्वास। फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। व्हेन मिक्स्ड विद थॉट, faith instantly picks up the vibration of the subconscious mind and transmits it to infinite intelligence. विश्वास मन का प्रमुख रसायनज्ञ है। जब विचार के साथ मिलाया जाता है तो विश्वास तुरंत अवचेतन मन की कंपन को उठाता है और उसे अनंत बुद्धिमत्ता तक पहुंचाता है। सारा एक प्रतिभाशाली कलाकार थी, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा डरती रहती थी कि उसकी कला पर्याप्त अच्छी नहीं है। उसने कई बार अपनी पेंटिंग को फाड़ दिया, ये सोचकर कि कोई उसे कभी नहीं खरीदेगा। उसकी एक दोस्त लीला हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी, सारा तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, तुम्हारी कला में जादू है। एक दिन शहर में एक बड़ी कला प्रदर्शनी की घोषणा हुई। सारा ने सोचा कि उसे हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन उसका आत्मविश्वास कम था। लीला ने उसे धक्का दिया और कहा, बस विश्वास करो सारा, अपनी बेस्ट पेंटिंग बनाओ और उसे प्रस्तुत करो। सारा ने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान एक पेंटिंग पर लगाया। उसने खुद से कहा, मैं ये कर सकती हूँ, मेरी कला अद्भुत है। जब उसने अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी में भेजी तो उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। परिणाम के दिन उसे पता चला कि उसकी पेंटिंग में पहला पुरस्कार जीता है। जजों ने उसकी पेंटिंग में एक असाधारण चमक और गहराई देखी। सारा को एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसकी कला नहीं थी, बल्कि उसकी अदम्य विश्वास था जिसने उसकी पेंटिंग को इतना प्रभावी बना दिया था। Chapter 3 Specialized Knowledge, विशिष्ट ज्ञान। Knowledge is only potential power. It becomes power only when and if it is organized into definite plans of action and directed to a definite end. ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ये शक्ति तभी बनता है जब इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित किया जाता है और एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है। अमित एक जिज्ञासु व्यक्ति था जिसे कंप्यूटर का बहुत शौक था। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए और कंप्यूटर के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त किया। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन जब उसे नौकरी की तलाश थी तो उसे परेशानी हुई। हर कंपनी विशिष्ट कौशल वाले लोगों की तलाश में थी, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस या साइबर सिक्योरिटी। अमित के पास सामान्य ज्ञान तो था, लेकिन किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, अमित तुम्हें एक क्षेत्र चुनना होगा और उसमें विशेषज्ञ बनना होगा। अमित ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को चुना। उसने एक विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषा सीखने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया।
उसने प्रोजेक्ट्स पर काम किया, समस्याओं को हल किया और हर दिन अपने कौशल को निखारा। कुछ महीनों के भीतर वो एक उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। उसे एक बड़ी टेक कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला और उसने अपने ज्ञान को वास्तविक शक्ति में बदल दिया। उसने समझा कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, उसे विशिष्ट बनाना और उसे एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4 परसिस्टेंस, दृढ़ता। Persistence is to the character of man what carbon is to steel. दृढ़ता मनुष्य के चरित्र के लिए वही है जो कार्बन स्टील के लिए है। एक छोटे से शहर में प्रिया नाम की एक लड़की थी जिसका सपना एक सफल बेकर बनने का था। उसने अपनी माँ से बेकिंग सीखी थी और उसके केक बहुत स्वादिष्ट होते थे। उसने अपना खुद का बेकरी खोलने का फैसला किया। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। कभी-कभी उसके केक नहीं बिकते थे और उसे अपने परिवार से पैसे उधार लेने पड़ते थे। उसके दोस्त कहते थे, प्रिया छोड़ दो, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रिया दृढ़ थी। उसने हार नहीं मानी। वो हर सुबह जल्दी उठती, नए व्यंजनों का प्रयोग करती और अपने ग्राहकों से फीडबैक लेती। जब उसके केक जल जाते थे तो वो फिर से कोशिश करती। जब कोई ग्राहक शिकायत करता तो वो मुस्कुराती और उसे ठीक करती। 1 साल बाद उसकी बेकरी में ग्राहकों की लंबी कतारें लगने लगीं। उसके केक शहर में सबसे प्रसिद्ध हो गए। प्रिया ने अपनी दृढ़ता और कभी हार न मानने वाले रवैये से यह साबित कर दिया कि सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो लगे रहते हैं। उसकी बेकरी अब शहर की सबसे प्रसिद्ध बेकरी थी और यह सब उसकी दृढ़ता का परिणाम था। चैप्टर 5 द मास्टरमाइंड। द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कंसिस्ट्स ऑफ एन अलायंस ऑफ 2 or more माइंड्स वर्किंग इन परफेक्ट हार्मनी फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मास्टरमाइंड सिद्धांत में एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण सामंजस्य में काम करने वाले 2 या अधिक दिमागों का गठबंधन है। रोहन और समीर 2 दोस्त थे। दोनों ही एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे। रोहन एक ब्रिलियंट मार्केटर था जिसे लोगों को आकर्षित करना आता था। समीर एक बढ़िया इंजीनियर था जो कठिन समस्याओं को हल कर सकता था। शुरू में वो दोनों अपने अपने विचारों के साथ अकेले काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन उन्होंने एक साथ बैठकर अपने विचारों को साझा करने का फैसला किया। रोहन ने समीर को अपने मार्केटिंग प्लान बताए और समीर ने रोहन को अपने टेक्निकल विचारों के बारे में बताया। उन्होंने पाया कि जब वो एक साथ काम करते हैं तो उनके विचार 10 गुना बेहतर हो जाते हैं। रोहन की मार्केटिंग विशेषज्ञता ने समीर के टेक्निकल नवाचारों को एक बड़ा दर्शक वर्ग दिया और समीर के स्किल्स ने रोहन के मार्केटिंग अभियानों को ठोस उत्पाद प्रदान किए। उन्होंने मिलकर एक ऐप बनाया जो लोगों को स्थानीय कारीगरों से जोड़ने में मदद करता था। ऐप इतना सफल हुआ कि कुछ ही समय में उन्होंने लाखों उपयोगकर्ता प्राप्त कर लिए। उन्होंने सीखा कि एक मास्टरमाइंड ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति की ताकतें मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाती हैं जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा प्रभावी होती हैं। तो दोस्तों, ये था नेपोलियन हिल की अद्भुत किताब थिंक एंड ग्रो रिच का एक संक्षिप्त सारांश। हमने जिन सिद्धांतों के बारे में बात की है, तीव्र इच्छा, विश्वास, विशिष्ट ज्ञान, दृढ़ता और मास्टरमाइंड, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं हैं बल्कि सफलता के सूत्र हैं। इन्हें अपने जीवन में लागू करें और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी सोच आपकी वास्तविकता को आकार देती है। याद रखें कि धन और सफलता कोई संयोग नहीं है, ये उन सिद्धांतों का सीधा परिणाम है जिनका नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल लोगों के अध्ययन के बाद उजागर किया था। हमें उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक सारांश आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा पसंद आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम भविष्य में आपके लिए ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री लाते रहेंगे। अगले एपिसोड तक सोचते रहें और बढ़ते रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।